हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, आज समानुपात पढ़ने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अपने प्यार बना कर रखिए। लव यू ऑल गाइस। तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। क्वेश्चन को कैसे करेंगे और इंट्रोडक्शन क्लास इसकी हो चुकी है। तो देखो, क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, कह रहे हैं कि फोर्थ टर्म निकालो, फोर्थ प्रपोर्शन टू 12, 21 और 8 का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 12, 21, 8 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, 8.9, 14, 56 और 17। तो कैसे करते हैं, देखो फटाफट देख लो। जो इंट्रोडक्शन क्लास कर लेगा वो फटाफट इसका आंसर दे देगा। कैसे निकालेंगे? देखो कैसे दिया हुआ है, 12, 21 और 8, ठीक है। तो 3 दिए हुए हैं, फोर्थ निकालना है। फोर्थ को x मान लो। क्या मान लो? x मान लिया मैंने, ठीक है। ये x हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। क्या? x फाइंड आउट करना है। तो ये होता क्या है भाई, प्रोपोर्शन में क्या मतलब, प्रोपोर्शन कब होगा? जब ये इसका रेशियो बराबर होगा किसके? इसके रेशियो के बराबर होगा, तो ये प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। जो कट्टा है काट लो। तो देखो 3 से काटोगे, 3 से या 4, 3 से काट लो, ठीक है। ये 7 पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा, ठीक है। और 4 से काटोगे, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये तो रह गया 1/7। कितना रह गया? 1/7 मिलेगा यहाँ से। वही ऊपर क्या रह गया? 1, नीचे रह गया 7 और ये आ गया 2/x, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो इसकी। x की 1 वगैरह होगा तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इधर लिख देता हूँ, ठीक है, या छोटी सी लाइन में आगे लिख देते हैं। x और 7 की 2 होगा तो 14। ये हमारा आंसर आ चुका, ठीक है। 14 क्या आ गया? इसका फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा? 14 होगा। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। इनको नोट डाउन कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहे हैं कि फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन बताना है, जैसे अभी बैक क्वेश्चन में गया था सेम निकालना है, लेकिन यहाँ पे देखो 0.12 और 0.21 एज वेल एंड 8 दिया हुआ, ठीक है। इनका हमने चौथा प्रोपोर्शन ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे? 0.12 और 0.21 और 8 का चौथा अनुपातिक कैसे पता लगाएंगे? तो कर लेते हैं सॉल्व फटाफट। देखो दिया हुआ है आपको कितना? 0.12, क्या दिया हुआ है? 0.12 और 0.21 और उसके बाद दे रखा है आपको 8। फोर्थ निकालना है तो फोर्थ मान लो। फोर्थ क्या होगा? x होगा। फोर्थ मान ले क्या होगा? x होगा। अब प्रोपोर्शन क्या कहता है कि इनका रेशियो और इनका रेशियो बराबर होता है। तो 0.12 अपॉन 0.21 इक्वल टू 8/x। पॉइंट देख के घबराना नहीं है, पॉइंट से पॉइंट यहाँ कट जाएगा। तो 12 अपॉन कितना आ जाएगा? 21 इक्वल टू 8/x, ठीक है। इधर सॉल्व कर लो। तो ये देखो जो कट रहा है काट दो, 4 से काटोगे, ठीक है। यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, 21 इक्वल टू 8/x। तो ये 4 से काटो, 4 से 2 पे जाएगा और 4 से 3 पे जाएगा और 3 से 3 बन जा और 3 7 जा, ठीक है। तो ये आ गया 1/7 इक्वल टू 2/x, 2/x। तो x की वैल्यू यहाँ साफ साफ कितनी आ गई? 14 आ गई। कितनी आ गई? 14। 7 2 14, तो x इक्वल टू 14। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों बार ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है? फाइंड अ फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है और इस बार वैल्यू थोड़ी चेंज कर दी गई है। वैल्यू क्या है हमारे पास? 14,4√3 एज वेल दिया हुआ है 7√3, ठीक है। तो निकालना क्या है? चौथा प्रपोर्शन निकालना है, तो ठीक है। फोर्थ अनुपातिक क्या होगा? तो निकाल लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले लिख लो जो दिया हुआ है आपको 14 और 4√3 एज वेल क्या दिया हुआ है? 7√3। और फोर्थ निकालना है। तो एग्जाम में हमेशा आपको 3 देगा, जब फोर्थ के लिए पूछेगा तो 3 दे देगा और चौथा निकालने के लिए कहेगा। और चौथा जो निकालना होगा उसको x मान लेंगे, x मानो या कुछ भी मान लो, ठीक है। और प्रपोर्शन कहता है क्या है कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या होता है? अब इंट्रोडक्शन वीडियो क्लास देखना, उसमें क्या होता है? ये अपॉन ये और ये अपॉन ये। प्रपोर्शन कहता है कि इनका रेशियो और इनका रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। तो 14/4√3 इक्वल टू 7√3 अपॉन x। जो कट्टा है काट लो। देखो 7 बन जा और 7 से 2 पे जाएगा। क्यों जाएगा भाई? 7 ये जो टर्म है इसके नीचे भी तो आ जाएगा। डायरेक्ट काट दो, 7 बन जा और 7 2 14। अब देखो क्या आया,
इधर कर लेते हैं। ऊपर रह गया आपका 2, चलो एक बार और स्टेप बढ़ा लेते हैं। 2 4√3 इक्वल टू √3/x अपॉन x हो गया। अब देखो 2 बन जा, 2 से काट दो और 2 बन जा और 2 2 जा 4, ये तो क्लियर हो गया। तो 1/2√3 हो गया, 1/2√3 इक्वल टू √3/x, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसकी इससे, इसकी इससे। तो देखो एक बार बताओ, ये तो x की 1 में करूँगा तो x हो गया। अब 2√3 की मल्टीप्लाई √3 से करूँगा क्या होगा, इधर देखो 2√3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, √3 से। तो एक बार बताओ, 2 तो ये है और √3 कितना होता है 3, कितना होता है 3, या फिर इसको ऐसे लिख लोगे √3 × √3 और √3 एक पेयर बाहर निकल जाएगी तो 2√3 हो जाएगा और 2√3 कितना होता है 6, कितना होता है 6। तो साफ साफ यहाँ से हमारा फोर्थ अनुपातिक क्या आ चुका है, x की वैल्यू कितनी आ गई है 6। तो बहुत प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आइए प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ a² - v² एज वेल a+v एंड a-v। ठीक है, तो कह रहा है कि इनका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। करना क्या है, और इनसे डरना नहीं है, जो a² - v² दे दिया, a+b दे दिया, ठीक है, या a-b दे दिया, तो आप कैसे निकालेंगे, इस तरह का क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो आते फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, चुटकियों वाले क्वेश्चन है ये तो। a² - v² और सेकंड टर्म वी हैव a+v एज वेल, थर्ड टर्म वी हैव a-v। नाउ लेट फोर्थ टर्म विल बी x, कितना होगा x होगा। ठीक है, फोर्थ टर्म हमने निकालना है, तो वही प्रोसेस करनी है, सेम प्रोसेस। क्या करते हैं भाई, इसका रेशियो इसका, ठीक है, बराबर किसके होगा a-v अपॉन x, क्लियर हो गया। अब देखो, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a² - v² का। a² - v² होता क्या है, a² - v² होता है a+b और a-v। क्या होता है a+b और a-v अपॉन में क्या आ जाएगा a+b, क्या आ जाएगा, नीचे क्या है a+b, और ये दिया हुआ है आपको a-v अपॉन x। देखो a+b से a+b कट गया और a-b से a-v कट जाएगा। ठीक है, साफ साफ कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, ये तो समझ में आ ही होगा, a+b और a+b नीचे है तो ये तो कट ही जाएगा। अच्छा, ये कैसे कटता है, अगर भाई इसको भी, अगर ये जो टर्म आएगा इसके नीचे आएगा ना, तब तो कट जाएगा। हाँ, इसलिए वो काटा गया है। ठीक है, तो x की वैल्यू देखो सब घट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। और यही हमसे पूछा गया था कि फोर्थ टर्म क्या होता है, तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये आफ्टर इट 1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5 वी हैव। क्वेश्चन अब इस तरह से है, जैसे 12, 18 और आपको दे रखा हो c। ठीक है, यानी कि चलो आपको को 2 वैल्यू दे रखी हूँ, कितनी 2 वैल्यू दे रखे हैं, और तीसरी वैल्यू निकालने के लिए कहे तो आप तीसरी वैल्यू को कैसे निकालोगे। तो इसके लिए जो होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है। कौन सा होता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो वो क्या होता है a/v प्रोपोर्शन b/c। इसको अप्लाई करेंगे इसके लिए। ठीक है, आप जब इंट्रोडक्शन क्लास में जाओगे तो उसमें ये बताया गया है। ठीक है, a/b प्रोपोर्शन b/c। c निकालने के लिए हमेशा इस तरह से करेंगे, यहाँ की और यहाँ की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, तो c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो c की वैल्यू कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या करोगे, इसको ये जैसे क्वेश्चन दिया हो और ऐसे दिया हो 2 टर्म है तो थर्ड टर्म निकालिए, थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए, और थर्ड प्रोपोर्शन को आप क्या मानोगे c मान लोगे। तो ये हो जाएगा 12/18, क्या हो जाएगा रेशियो 18 प्रोपोर्शन 18 क्यों भाई, v है ना, सेम टर्म आएंगे यहाँ पे 18, और c की वैल्यू हम निकाल लें, c मान लिया। ठीक है, उसके बाद प्रोपोर्शन कहता है क्या है, इनका रेशियो और इनका रेशियो इक्वल होगा, जो कटता है काट लो। ठीक है,
तो ये अपॉन ये आ गया, ये अपॉन ये आ गया, ठीक है। अब देखो जो कट्टा काट लो तो 3 से काटोगे 6 पे जाएगा और 3 से 4 पे जाएगा, ठीक है। अब फिर काट लो 2 से, 2 2 जा और 2 3 जा 6, ठीक है। अब 2 से काटोगे 2 पे ये 9 पे आएगा, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से ये आ चुका है हमारा c की वैल्यू, c इक्वल टू 9 3 जा 9 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो c की वैल्यू आ गई 27, कितनी आ गई 27 आ गई यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को निकाल सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जब दिया हो, जब 2 टर्म दिए हों तो तीसरा निकालने के लिए कहे तो कैसे निकालेंगे, इस तरह से हम निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। और ये जो होता है थर्ड टर्म होता है, कौन सा होता है, थर्ड टर्म, क्या होता है, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म को हम इस तरह से निकालेंगे, इसको नोट डाउन कर लो पहले। आइए, अगर इस तरह से दे रखा हो आपका, जैसे दे रखा हो 12.5 और दे रखा हो 25, और आपसे कहे कि जब 2 टर्म देगा और तीसरा पूछ लेगा थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे। देखो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए मैंने बताया ही है आपको, ए बी और प्रोपोर्शन बी प्रोपोर्शन सी, इस तरीके से कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से आप निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सेम वैल्यू हो जाती है सॉरी, ठीक है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। तो यहाँ पे 2 वैल्यू दी हैं, तो कैसे लिखोगे इसको, इसको आप लिखोगे 12.5 प्रोपोर्शन 25, सॉरी, ठीक है, और प्रोपोर्शन 25 रेशियो सी जब निकालना है, यानी कि थर्ड टर्म निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो प्रोपोर्शन कहता है क्या, इसका रेशियो अपन इसका रेशियो इक्वल होगा, तो 12.5 अपॉन 25 इज इक्वल टू 25 अपॉन सी, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर दो, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पॉइंट जब हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 25 से ये कितने टाइम जाएगा 5, कितने टाइम जाएगा 5, और 5 से ये 5 टाइम जाएगा, तो 5 की 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। सो सी की वैल्यू तो 50 आ चुकी है, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन बाद 50 निकल के आ चुका है। और इसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो हम क्या लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला अगर ले लें, ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को कैसे लिखेंगे, a बाई बी और b बाई सी, इस कुछ इस तरह से लिखेंगे। यहाँ देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और सेकंड टर्म ये फिर सी, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालोगे तो ए सी भाई, ए सी इक्वल टू क्या जाएगा b इंटू बी, यानी कि बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हमें थर्ड टर्म होता है c, तो बी स्क्वायर अपॉन ए, ये फॉर्मूला लगाओगे तो आप फटाफट क्या निकाल दोगे, सी की वैल्यू निकाल दो। निकाल के देख लेते हैं, इन्हीं दोनों से निकाल के देखते हैं। बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि सी निकालना है, तो बी स्क्वायर कितना, बी स्क्वायर आपका कितना है, फर्स्ट टर्म ए और बी, यानी कि बी तो आपके पास 25 है, कितना है 25 का स्क्वायर, तो लिखने की जरूरत नहीं 25 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख लो 25 इंटू 25 2 टाइम, ठीक है। बी स्क्वायर का मतलब है कि वो चीज़ 2 बार है, और ए की वैल्यू है आपके पास कितनी 12.5, कितनी है 12.5, बस पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है, और 25 से ये 5 टाइम जाएगा, और 5 से ये 5 टाइम जाएगा, 5 की 10 मल्टीप्लाई करोगे तो सी की वैल्यू कितनी जाएगी 50, तो देखो 50 आई। तो डायरेक्ट निकालना सीखो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय होता है, ये हाथ चुटकियों में आप सॉल्व कर दोगे, 2-3 सेकंड लगेंगे और फटाफट आप निकाल दोगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। एक तो ये था थर्ड टर्म, क्या था थर्ड टर्म निकालने के लिए, अगर आपसे यही पूछ लिया जाता है, ये तो थर्ड टर्म निकाला आपने थी, थर्ड प्रोपोर्शन निकाला, और आपसे पूछ लिया था मीन प्रोपोर्शन, और मीन प्रोपोर्शन ये क्या होता है, ये होता है मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ये, तो मीन प्रोपोर्शन अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे आप मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन आपका बी निकालना होगा, क्या निकालना होगा बी। जब आपसे 2 टर्म दी जाएं और थर्ड प्रोपोर्शन पूछे तो आप सी निकालेंगे, और मीन प्रोपोर्शन पूछे तो बी निकालेंगे, इतना ध्यान रखना, ठीक है, और वो होगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो आप निकाल लेते हैं मीन प्रोपोर्शन, और मीन प्रोपोर्शन देखो कैसे निकालते हैं मीन, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास यही है,
ठीक है, फॉर्मूला क्या है, यही है। तो अगर आपको दे दिया जाए जैसे ये है, चलो ही निकाल लो, अगर सी की ये वाली वैल्यू होती है आपके पास तो आप क्या लगाते हैं, यहाँ से बी की वैल्यू निकालते हैं। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मीन प्रपोर्शन के लिए आप क्या निकालोगे, बी निकालोगे। तो ये फॉर्मूला होता है सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ से आप बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, सी ए, यही तो आएगा ना, सी की मल्टीप्लाई ए से जाएगी। तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, या डायरेक्ट एक काम करो, डायरेक्ट यहाँ आपकी देखो सी की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो यहाँ 50 रख दो। और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए की वैल्यू कितनी है 12.5, ठीक है, कितनी है 12.5, ए की वैल्यू है 12.5। तो यहाँ से आप क्या करोगे, फटाफट देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर बराबर इतना आ जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 5 की 5 जा 5 5 जा 25, ठीक है, का 5 आ गया। और 5 की 2 में करोगे, 5 2 जा 10 और 2 करोगे तो 12, ठीक है। और 5 की 1 में करोगे तो 5 और 1 6, ठीक है, ये आ गया 6 2 5, ठीक है। ये बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 6 2 5। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकालोगे तो साफ साफ क्या आ जाएगी, रूट यहाँ दिखाई दे रहा है 6 2 5, ठीक है। तो 6 2 5 क्या होता है आपका 25, ठीक है, कितना होता है 25। तो 25 वहाँ से आ चुका है, ठीक है। तो जब भी मीन पूछा जाएगा तो मीन कितना होगा हमारा, बी होगा, मीन की वैल्यू बी निकालोगे। और थर्ड प्रपोर्शन पूछा जाएगा तो सी निकालोगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। और बैक क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, थर्ड प्रपोर्शन निकाला था दोनों में। और फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ टू नंबर्स 3 and 17√3। दो संख्याएं हैं आपके पास 3 और 17√3 का तीसरा अनुपातिक पता लगाएं। जब तीसरे की बात करेगा, थर्ड प्रपोर्शन की निकालने की बात करेगा तो आपको दो ही संख्याएं दे रखी होंगी। और दो संख्याएं जब दे रखी हों तो आप कंटिन्यू प्रपोर्शन लगाएंगे, ए रेशियो बी और प्रपोर्शन बी रेशियो सी ए। और यहाँ से आप ए अपॉन बी लिखेंगे, ठीक है, और बी अपॉन सी। और यहाँ से सी की वैल्यू डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये तो ए सी बराबर बी स्क्वायर आ जाएगा। और थर्ड प्रपोर्शन होता है सी, तो हमेशा ये फॉर्मूला आप याद रख लें, क्या, सी बराबर होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। बस फर्स्ट और थर्ड दे रखा है आपको, फर्स्ट और सेकंड दे रखा है 3 17√3 और सी निकालना है, थर्ड निकालना है ना। तो थर्ड निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास है, सी निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, सी बी स्क्वायर। अच्छा इसका स्क्वायर करोगे फॉर्मूले में ए बी सी, ऐसी तो बनेगी सीरीज। तो बी का स्क्वायर करोगे 17√3 का स्क्वायर करोगे 17 का स्क्वायर 289 लिखोगे। और 3 का करोगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 का कैसे 3 हो जाएगा, √3 में, तो √3 करोगे तो 3 बनेगा। और नीचे से ए है तो ए की वैल्यू 3 दे रखिए, 3 से 3 कट जाएगा, सी की वैल्यू 289 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 289। तो ये हमारा थर्ड प्रपोर्शन, थर्ड अनुपातिक आ चुका है, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको फटाफट आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, ठीक है। थर्ड प्रपोर्शन यानी कि तीसरा अनुपातिक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ टू नंबर्स वी हैव। दो नंबर दे रखे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी। और दो ही नंबर देगा जब आपसे थर्ड प्रपोर्शन पूछेगा, तो इस चीज़ का याद रखना आप, ठीक है। तो दो संख्याएं ए स्क्वायर माइनस बी और ए प्लस बी का तीसरा अनुपातिक क्या होगा, निकाल लेते हैं। फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, सी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो सी, और आपको देखो नंबर दे रखा है फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड यानी कि थर्ड यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट दे रखा है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सेकंड दे रखा है ए प्लस बी और थर्ड मान लेते हैं सी। थर्ड क्या होगा, सी होगा। तो सी, थर्ड क्या होगा, सी होगा। तो सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर कितनी, ए बी सी, बी क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो है। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लगाना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ये चीज़ 2 टाइम है, ये भी तो लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से ए प्लस बी कट जाएगा आपका, तो जो आंसर आया ए प्लस बी अपॉन
ए माइनस बी, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं भाई, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को यार सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। थैंक यू।